हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब हमारे प्रैक्टिस सेट का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें लिखा है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई है, ऑप्शन है ए में 100√3 मीटर, बी में 100/√3 मीटर, सी में 50√3 मीटर और डी में 200/√3 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 46 में एक मीनार की बात की जा रही है। तो इस तरीके से एक मीनार है और इस मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 100 मीटर की दूरी पर है, कितना, 100 मीटर की दूरी पर, ठीक ना। एक बिंदु क्या मान लेते हैं, पी। तो इस बिंदु पर इस मीनार के शिखर का ही उन्नयन कोण, यानी मीनार का उन्नयन कोण बोला जा रहा है, वो है 60 डिग्री, ठीक ना। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, इसे हम एच मान लेंगे, यही चाहिए हमें, ठीक ना। तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें ये समकोण है ना, इसीलिए ये लंब होगी, सॉरी ये कर्ण हो जाएगी और ये लंब, फिर ये आधार। तो लंब और आधार यहाँ पर रिलेशन लगा करके हमें एच फाइंड करना है। तो इसके लिए हम tan रेशियो लगा सकते हैं, क्योंकि आधार और लंब का जो अनुपात होता है वो tan के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री के लिए हम ये इसका लंब हो गया और आधार ये हो जाएगी, ठीक ना, 100, ठीक ना। इस तरीके से अब यहाँ पर tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होता है, h बराबर बट्टे में है 100 मीटर, ठीक ना। तो इसे सॉल्व किया जाए तो h हमें चाहिए ना, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100√3 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ए में है जो है 100√3 मीटर, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 47, यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ऑप्शन दिया गया है ए में 1/√2, बी में 1, सी में है 0 और डी में है 1/2। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अल्फ़ा है जो कि बराबर है बीटा के और ये बराबर है 45 डिग्री के, ठीक ना। तो अल्फ़ा बराबर बीटा और बराबर 45 डिग्री, यानी अल्फ़ा बीटा का मान कितना हो गया, 45। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो साइन का तो साइन रह जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। साइन का तो साइन रह जाएगा ना, लेकिन अल्फ़ा की जगह 45 है ना, और प्लस बीटा की जगह भी 45 ही होगा, क्योंकि अल्फ़ा भी 45 बीटा भी 45, इसलिए कितना हो गया, साइन 90 हो गया ना। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए सही ऑप्शन कौन है, बी। तो 47 में सही ऑप्शन हो गया बी, जिसका मान हो जाएगा, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 में बोला जा रहा है यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान है, ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ए का मान बताना है ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में 2 से भाग करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरफ ये सिर्फ साइन ए रह जाएगा, ठीक। और दूसरी तरफ हो गया √2 और बट्टे में 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो √2 तो ऊपर है और इस ये 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे, √2 गुने √2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, ऊपर 1 और नीचे √2। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका साइन ए बराबर हो गया 1/√2। तो साइन के किस एंगल पर होता है √2 का वैल्यू, साइन के 45 डिग्री पर, है ना, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक ना। साइन ए बराबर 45 डिग्री होता है 1/√2, इसीलिए ए की जगह पर कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, सी ऑप्शन सही है। तो अब हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें लिखा हुआ है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री का मान, इसमें ए है 0, बी में 1, सी में है -1 और डी में है 2। यानी हमें इस प्रकार से दिया गया है tan 26 डिग्री और बट्टे में है cot 64 डिग्री, ठीक है। इसका मान हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि tan 26 है और cot 64 है, तो ऊपर नीचे अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात भी अलग है और एंगल भी अलग है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एंगल को चेंज करेंगे और समान करने की, बराबर एंगल लाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करके लाया जा सकता है, और यहाँ पर क्योंकि एंगल डिफरेंट है ना, इसीलिए हम इसमें पूरक कोण के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। तो अंश को ही चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो इस हर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो कॉट को यानी ऊपर वाले अंश को चेंज करें इसके पूरक कोण के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 90 डिग्री और -26 डिग्री, ठीक ना। 90 डिग्री -26 डिग्री, नीचे वाले को नहीं, ठीक ना, किसी एक को ही चेंज करेंगे तो 64, ठीक। ये कॉट हो जाएगा और 90 - 26 करेंगे तो हो जाएगा 64, ठीक ना। और बट्टे में कितना है, cot 64, तो अंश और हर दोनों बराबर हो गया ना, तो हो गया 1, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया, बी, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन कौन है, बी। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50,
42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। ऑप्शन दिया गया है, ए में है 14 सेंटीमीटर, बी में 24 सेंटीमीटर, सी में है 132 सेंटीमीटर और डी में है 122 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक वृत्त की बात की जा रही है। इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक ना। इसका जो व्यास है, ये व्यास दिया गया है, ये है एक कितना 42 सेंटीमीटर, ठीक ना। और हमें यहाँ पर इसकी परिधि चाहिए, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस व्यास का आधा है ना, इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितना 21 सेंटीमीटर। जब व्यास 42 है तो उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ठीक ना। व्यास का आधा उसकी त्रिज्या होती है, ठीक। तो अब क्या चाहिए, इसकी परिधि चाहिए। तो परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, ये फार्मूला होता है वृत्त की परिधि के लिए। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक। यहाँ पाई जो है कितना रखेंगे, यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं बताया गया, इसीलिए 22/7 रखेंगे। और ये r जो है इसकी त्रिज्या यानी कितनी है, यह है 21 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास दिया गया है तो त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर 7 इकाई 7 और 7 या 21 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, इसे गुना करेंगे तो 6, 3 दूना 6 और यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। और इसे सॉल्व किया जाए तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 सेंटीमीटर, यानी 132 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 में सही ऑप्शन क्या है, 132 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की परिधि, जब व्यास दिया गया है 42 सेंटीमीटर, है ना, तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, ये होती है इसकी परिधि, कितनी होगी 132 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ए में दिया गया है 3:2, बी में है 2:3, सी में है 4:9 और डी में है 9:4। यानी इस प्रश्न में हमें दो वृत्त की बात की जा रही है। तो इस तरीके से दो वृत्त है, ठीक है। और हमें यहाँ पर इसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताया जा रहा है। इसके त्रिज्या को मान लेते हैं r1 और इसकी त्रिज्या को r2, ठीक। और ये अनुपात है r1:r2, जो है कितना 2:3। इसे हम r1/r2 समझ सकते हैं, यानी 2/3, ठीक ना। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात हमें चाहिए। इसके क्षेत्रफल को हम a1 और इसके क्षेत्रफल को हम a2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो a1:a2 हमें चाहिए, ठीक। तो इसे हम ये समझ सकते हैं, क्या चीज़, इसे a1/a2 कह सकते हैं, ठीक ना। तो a1 जो होगा इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई r1 का स्क्वायर, और इस बट्टे में है a2 यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो होगा पाई r2 इस तरीके से। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ पर दोनों का जो स्क्वायर है यानी वर्ग कॉमन कर लिया जाए तो r1 बट्टे r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं r1/r2 कितना है, ये 2:3, तो 2/3 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करें तो 4/9 आ जाएगा, है ना। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 4:9 हो गया, ठीक। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:9, ठीक ना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी सही है, 4:9, यानी ये, ठीक ना। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें लिखा है यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल है। ऑप्शन दिया गया है, ए में है 8 पाई, बी में 16 पाई, सी में 4 पाई और डी में है 32 पाई। तो यहाँ पर एक वृत्त की बात की जा रही है। इस तरीके से एक वृत्त है और जिसकी परिधि दी गई है कितना 8 पाई, ठीक। तो ये परिधि होती है, इसका जो बाहरी घेरा होता है ना, वही वृत्त की परिधि होती है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, r मान लेते हैं, ठीक। तो परिधि होती है कितना 2πr। इस तरीके से वृत्त की परिधि हम लिखते हैं, लेकिन परिधि दी गई कितनी 8 पाई है, तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा 8 पाई, इस तरीके से। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचा गया क्या 2 पाई, यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 8 और 2 से 2 4 मरतबे ये कटेगा, तो r कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की क्या है, इसमें दिया गया है 8 पाई दिया गया, तो यूनिट नहीं दिया गया है, बस 4 इकाई समझिए। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। इस तरीके से पाई तो पाई है तो पाई रहने देंगे, है ना। और ऑप्शन भी दिया गया है पाई में, और त्रिज्या यहाँ पर कितना है 4, तो 4 रखेंगे और उसका स्क्वायर, तो 4 चौके 16 हो जाता है, क्योंकि 4 का वर्ग 16, तो 16 और पाई, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये 16 पाई, यूनिट तो दिया गया नहीं है ना, तो 16 पाई वर्ग इकाई कहेंगे, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ये बी 16 पाई, ठीक ना। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न यानी प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं ना, वह परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, ठीक ना। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्ड कोर जो क्वेश्चन होता है वो नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक। तो
आप जो है ना इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक। भले ही एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं आए लेकिन इसी तरीके का प्रश्न होगा, ठीक ना, इसका लेवल इसी तरीके का होगा, इसीलिए इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे उसको आप ज़्यादा गौर करेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण है। ऑप्शन है ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 210 डिग्री। तो इस प्रश्न में एक घड़ी के मिनट वाली सुई के बारे में बताया जा रहा है कि 35 मिनट में वो कितना का कोण बनाएगी, ठीक ना। तो 35 मिनट में कितना का कोण बनाएगी, इसके लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि घड़ी की मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना का कोण बनाती है, ठीक ना। तो 1 मिनट में जितना का कोण बनाएगी अगर वो मालूम हो जाए तो हम 35 मिनट में कितना का कोण बनेगा वो भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो पहले ये समझते हैं। तो इस तरीके से एक घड़ी मान लेते हैं और ये हो जाएगी इसके मिनट वाली सुई, ठीक ना, इस तरीके से। तो ये जो मिनट वाली सुई होती है ना इस प्रकार से राउंड करती है, ठीक ना। तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में ये पूरा घूम जाती है। 7 मिनट में कितना ये पूरा घूम जाती है, यानी कितना घूमती है 360 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 60 से भाग करेंगे तो इधर 1 और इधर 360/60, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 से 0 और 6 छक 36 यानी 6 कितना 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बन रहा है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी 6 डिग्री, ठीक। इसीलिए 35 मिनट में तो 35 गुणे 6 डिग्री तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0 बच गया 3, 6 तिया 18 3 21 डिग्री, ठीक ना। तो 35 मिनट में मिनट की सुई कितना का कोण बनाएगी 210। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी, ठीक ना। ध्यान रहे 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना का कोण बनाती है 6 डिग्री का, इसीलिए 35 मिनट में ये 210 डिग्री का कोण बनाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 54। बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो ये जो प्रश्न है ये नियामक ज्यामिति से संबंधित है। इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि एक्सिस है, ठीक ना, ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष, ठीक ना, इस तरीके से। और ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी ये जो हो गया ये मूल बिंदु है, ठीक ना। तो ये जो दोनों अक्ष है ना इस पूरे स्पेस को 4 भाग में बांटता है, 1 2 3 4, और ये सभी भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। ये वाला प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ठीक। ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया, ठीक ना। फिर ये जो अक्ष है ना, इस पर हम x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और इस अक्ष पर y के। फिर मूल बिंदु से दाईं ओर x का पॉजिटिव मान आता है और मूल बिंदु से बाईं ओर x का नेगेटिव मान आता है, ठीक ना, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। फिर इस पर हम y को डिनोट करते हैं, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो y का पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो y का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक ना। तो इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु होंगे ना उसमें x भी प्लस और y भी प्लस, यानी दोनों प्लस प्लस आएंगे, ठीक। और इस चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो इसमें x वाला पहले लिखा जाता है ना, इसलिए x माइनस होगा और y जो होगा वो प्लस होगा, ठीक। और तृतीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है इस तरीके से तो इसमें x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा, ठीक ना, इस तरीके से। और चौथे चतुर्थांश में जो होगा पहले x लिखा जाएगा जो कि प्लस होगा और फिर y जो कि माइनस होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या है, ये प्लस प्लस दोनों बिंदु प्लस, इसमें x वाला माइनस और y वाला प्लस होगा, ठीक। इसमें x और y दोनों माइनस माइनस में होंगे और चौथे चतुर्थांश में x वाला प्लस और y वाला माइनस होगा, ठीक ना। तो ये जो बिंदु दिया गया है ये बिंदु है कितना, ये बिंदु है 2, -5, ठीक ना। तो यहाँ पर x प्लस है और y माइनस में है, तो देखें तो ये रहा, ठीक ना, ये प्लस और माइनस, ठीक। क्योंकि x यहाँ प्लस है और y यहाँ माइनस, तो इसी में आएगा क्योंकि इसी चतुर्थांश में x वाला प्लस होता है और y वाला माइनस, ठीक। तो 2, -5 इस चतुर्थांश में होंगे, किसमें, चतुर्थ में। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, डी सही होगा, ठीक ना। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। y अक्ष से बिंदु 7, 3 की दूरी है। ए में दिया गया है 3, बी में है 7, सी में है 0 और डी में है 10।
तो ये जो प्रश्न है ये अभी नियामक ज्यामिति से है, तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न मिले तो इस प्रकार से आप एक्सिस को ड्रॉ कर लेना, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, वाई वाला एक्सिस और ये हो गया एक्स वाला एक्सिस, इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है वो है कितना, 7,3 दिया गया है, ठीक ना। तो ये एक्स होता है और ये वाई, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में ये बिंदु होंगे, ठीक ना, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश के एक्स और वाई दोनों ही क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसीलिए ये जो बिंदु होगा प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि ये बिंदु वाई से कितनी दूरी पर है। तो ये जो बिंदु है ये है 7,3, ठीक ना। और इस बिंदु के निर्देश अगर हम इस पर देखें तो यह एक्स को कहाँ पे काटता है, 7वें पॉइंट पर, और वाई को ये कहाँ पे काटता है, तीसरे पॉइंट पर, ठीक ना। तो हमें वाई अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पे है वो बताना है। तो ये है वाई अक्ष और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी कितनी, 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, इसीलिए यह वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, 7 इकाई की दूरी पर है, ठीक ना। तो ये सही ऑप्शन कौन हो गया, बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ये बिंदु वाई अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर है, ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या है। ऑप्शन है ए में 5, बी में है 5√2, सी में है 10 और डी में है 10√2। तो ये भी प्रश्न जो है नियामक ज्यामिति से संबंधित है, हमें मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक ना, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो होती है इस प्रकार से लिखते हैं, मूल बिंदु, है ना, बिंदु की बात हो रही है, तो मूल बिंदु से दूरी जो होती है किसी बिंदु की वो होती है x² प्लस y² का रूट, ठीक ना। यहाँ पर ये हो गया x और ये हो गया, यहाँ पर ये y हो गया, ठीक। इसीलिए यहाँ पर x की जगह पर है -5 तो उसका स्क्वायर, और y की जगह पे भी है 5 तो इसका स्क्वायर, ठीक ना। और अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे तो आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में खास करके ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हो गया इसका -5 का वर्ग कितना हो जाएगा, -5 का वर्ग का मतलब हो गया -5 गुने -5, इस तरीके से, तो कितना हो गया 25। तो इसका भी वर्ग कितना हो जाएगा 25 और इसका भी 25 होगा, ठीक है, दोनों का रूट हो गया। अब ये देख रहे हैं 2 गुने कितना है 25, तो यहाँ पर 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, कितना 5, इसे हटा देते हैं, और 2 का रूट ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। इसीलिए कितना हो जाएगा 5√2, है ना, 5√2। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 5√2 इकाई, यहाँ यूनिट नहीं है तो इकाई मान सकते हैं, ठीक। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी हो गई 5√2। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 57, बिंदुओं P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी है, ए में दिया गया है 2, बी में 2√2, सी में है 4 और डी में है 4√2। तो ये प्रश्न भी नियामक ज्यामिति से ही संबंधित है, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, ठीक ना। तो ये दोनों को हम मिला देंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगी दूरी। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का मतलब हो गया हमें क्या निकालना है, PQ, ठीक। तो PQ बराबर होगा इस प्रकार से x1 - x2 और उसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर x1 की जगह पर ये हो जाएगा, ये x1 और y1 हो जाएगा, ठीक, और इसमें ये x2 और y2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक। तो हम इसी को अप्लाई कर लेंगे, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक ना। तो इसे अप्लाई करें तो इस तरीके से हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना 3 - 1 का स्क्वायर, इस तरीके से, और टोटल का रूट, तो कितना हो गया -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, इस तरीके से, फिर रूट। अब ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये हो गया 2 गुने 4 का रूट, अब 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, और ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही रहेगा, ठीक। तो 2√2, ठीक ना, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई 2√2। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ये ऑप्शन बी, ठीक ना, 2√2, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 58 में बोला जा रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने टैन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर डैश। ऑप्शन है ए 1,
बी -2, सी 0 और डी 2। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने में है टैन स्क्वायर थीटा और गुने में है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना, और बराबर में हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना। तो इसे सॉल्व करेंगे। ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है उसे हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा के रूप में, और ये जो टैन स्क्वायर थीटा है इसे हम साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। फिर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसे हम कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे, ठीक। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे है, कैंसिल होगा। फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, बचा क्या, सिर्फ ये एक, तो बराबर में एक, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही ऑप्शन कौन हो गया, ए, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 59 में है, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है ए 4:9, बी 2:1, सी 3:2 या डी 4:3। तो इस प्रश्न में एक गोले की बात की जा रही है, तो इस प्रकार से हम गोला बना लेंगे, और फिर एक अर्धगोले की भी बात की जा रही है, तो इस तरीके से हम एक अर्धगोला भी बना लेंगे, ठीक। गोले की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या सेम है, बोला जा रहा है समान त्रिज्या वाले गोले और अर्धगोले, ठीक ना। तो इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे कि आर, नहीं दिया गया है तो आर मान लेंगे, ठीक। तो इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है, ठीक। तो इसके दोनों के क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसके क्षेत्रफल को हम क्या मान लेंगे, A1 मान लेंगे, ठीक ना। तो ये क्योंकि गोला है ना, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, ठीक। अब ये इसके क्षेत्रफल को हम A2 मान लेंगे, ठीक। तो अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr², क्योंकि पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा 4πr², अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πr²। अब यहाँ पर हमें इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके ऊपरी भाग का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपरी भाग क्या है, वृत्त के समान है ना, इसीलिए πr², ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3πr², ठीक। अब इन दोनों का अनुपात चाहिए, यानी ये कितना, गोले के क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका हो गया और इसका इस तरीके से, ठीक। इसका क्षेत्रफल और इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ये, ठीक। तो ये कितना हो गया, बट्टे में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 4πr² और अनुपात 3πr², ठीक। तो पाई से ये पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, बचा क्या, यहाँ 4:3 हो गया, ठीक। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 4:3, ठीक ना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ये ऑप्शन डी, ठीक ना, 4:3। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो a के निर्देशांक होंगे, ऑप्शन है ए 0,5, बी -5,0, सी में 5,0 और डी 0,-5। तो ये जो प्रश्न है यह नियामक ज्यामिति से रिलेटेड है, इसीलिए हम एक एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। ये y अक्ष हो जाएगा और ये x अक्ष, ठीक ना। तो एक बिंदु की बात की जा रही है, कोई बिंदु है a, ठीक ना, वह बिंदु y अक्ष के दाईं ओर x अक्ष पर स्थित है, तो ये रहा y अक्ष और इसके दाईं ओर इधर, ठीक ना, और कहाँ x अक्ष पर, तो ये है x अक्ष, y के दाईं ओर x अक्ष पर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु है, ठीक। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे यानी x और y वो हमें बताना है, ठीक ना। तो चूंकि ये देख रहे हैं ये मूल बिंदु हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से दाईं ओर कितना दूरी पर है, 5 इकाई की दूरी पर है, यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये 5 इकाई की दूरी पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर x का जो नियामक हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक ना, और y का नियामक इस बिंदु का कितना होगा, क्योंकि ये देखें तो ये x अक्ष पर स्थित है, इसीलिए इसका y नियामक क्या होगा 0, ठीक। तो ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक होंगे यानी x होगा कितना 5 और y जो हो जाएगा 0, ठीक ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5,0, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, 5,0 देखें तो ये है सी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही ऑप्शन कौन होगा, सी 5,0।